वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास थर्ड इंग्लिश अंबर बुक का चैप्टर 4 माई बिग फैट कैट के क्वेश्चन आंसर्स। इस वीडियो में हम इस पोएम की समरी और क्वेश्चन आंसर्स के साथ बैक एक्सरसाइज भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समरी ऑफ द पोएम। द पोएम इज अ ह्यूमरस अकाउंट ऑफ अ स्टूडेंट हु ओन्स अ वेरी फैट कैट। ये कविता एक छात्र की मज़ेदार कहानी है जो बताता है कि उसके पास एक बहुत मोटी बिल्ली है। द कैट इज डिस्क्राइब्ड एज द फैटेस्ट वन अराउंड एंड इज ऑलवेज फाउंड एवरीवेयर देयर इज अ लॉट ऑफ फूड। वह बिल्ली पूरे इलाके में सबसे मोटी है और जहाँ भी खाना मिलता है वो वहीं पर मिल जाती है, यानी उसे खाना खाना बहुत पसंद है। द कैट हैज़ अ ग्रेट टैलेंट फॉर ईटिंग and the speaker jokingly says that if eating were a talent show competition, the cat would surely win. उसे खाने का बहुत शौक है और वह इसमें इतनी माहिर है कि अगर खाने की प्रतियोगिता होती तो वो ज़रूर जीत जाती। Through this funny description, the poem hints that the cat's love for food might be reason the speaker couldn't submit his homework. ये कविता हास्य के रूप में इशारा करती है कि शायद इसी बिल्ली ने छात्र का होमवर्क खा लिया, इसलिए वह उसे जमा नहीं कर सका। सच्चाई ये थी कि जो कवि था वो बहाना बना रहा था। रीड एंड आंसर। क्वेश्चन नंबर ए, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन। सो फर्स्ट वन, द कैट इज बिग एंड फैट। सेकेंड, ही कैन विन टैलेंट शोज। थर्ड, he couldn't run to save his life. Fourth, the cat eats just about everything. 5. His favorite room is the kitchen. Question number B. Read these lines from the poem and answer the questions. It is a talent, I suppose. I'm sure if he keeps at it, he'd win the talent shows. First question, who is the speaker talking about? तो वक्ता किसके बारे में बात कर रहा है? आंसर, द स्पीकर इज टॉकिंग अबाउट हिज फैट कैट। तो जो स्पीकर है वो अपनी मोटी बिल्ली के बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट टैलेंट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट इन दीज लाइन्स? इन पंक्तियों में वो किस टैलेंट की बात की गई है, यानी कौन सी प्रतिभा की बात की गई है? आंसर, द टैलेंट बीइंग टॉक्ड अबाउट इज ईटिंग अ लॉट ऑफ फूड। तो इन पंक्तियों में बहुत ज़्यादा खाने की प्रतिभा की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर सी, हाउ कैन दिस टैलेंट मेक हिम विन टैलेंट शोज? ये प्रतिभा उसे टैलेंट शो कैसे जिता सकती है? आंसर, बिकॉज ही इज सो गुड एट ईटिंग ही कुड विन अ शो दैट रिवॉर्ड्स सच अ स्किल। क्योंकि वो खाने में बहुत माहिर है, इसलिए वो ऐसी प्रतियोगिता जीत सकती है। Second reference, he couldn't run to save his life. Yes, he isn't much fun. Question number A, what does the line he couldn't run to save his life mean? तो इस पंक्ति का क्या मतलब है? Answer, it means the cat is so lazy and slow that he can't run even in an emergency. तो इस पंक्ति का मतलब है कि वो बिल्ली बहुत सुस्त है, ज़रूरत पड़ने पर भी दौड़ नहीं सकती। क्वेश्चन नंबर बी, वाई इज ही नॉट मच फन? तो क्वेश्चन नंबर बी है कि वह मच फन क्यों नहीं है? आंसर, ही इज नॉट मच फन बिकॉज ही इज टू लेजी एंड डज नथिंग एक्साइटिंग। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो बहुत आलसी है और कोई भी मज़ेदार काम नहीं कर सकती। क्वेश्चन नंबर सी, डू यू थिंक द स्पीकर लाइक्स हिम? क्या आपको लगता है कि स्पीकर उसे पसंद करता है? Answer, yes. The speaker seems to like him despite his laziness as he talks about him fondly. हाँ, स्पीकर उसे पसंद करता है क्योंकि वह उसके बारे में प्यार से बात करता है। Question number C. Answer these questions briefly. First one, where can the eat always be found? तो जो बिल्ली थी वो हमेशा कहाँ पाई जाती है? Answer, the cat can always be found wherever there is a lot of food. वह हमेशा वहाँ पाई जाती है जहाँ बहुत सारा खाना होता है। क्वेश्चन नंबर 2, why is the kitchen the cat's favorite room?
रसोई घर बिल्ली का पसंदीदा कमरा क्यों है? आंसर, द किचन इज द कैट्स फेवरेट रूम बिकॉज दैट्स वेयर द फूड इज। रसोई घर उसका पसंदीदा कमरा इसलिए है क्योंकि रसोई घर में खाना होता है जो उसे बहुत पसंद है। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डज द स्पीकर स्पीक विद अ साई? तो स्पीकर ने आह भरते हुए क्यों कहा? आंसर, द स्पीकर साइंस बिकॉज द कैट इज लेजी एंड डजेंट डू मच एक्सपेक्ट ईट। तो स्पीकर ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि बिल्ली बहुत सुस्त है और कुछ खास नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द स्पीकर मीन बाय आई डिड लाइक टू टेल यू स्ट्रेट? तो वक्ता ने आई डिड लाइक टू टेल यू स्ट्रेट कहकर क्या कहना चाहता है? आंसर, दिस मीन्स दैट ही वॉन्ट्स टू स्पीक ऑनेस्टली एंड डायरेक्टली। इसका मतलब ये है कि वो ईमानदारी और सीधे तरीके से बात करना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 8, चूज राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट वन, सन, फन, टन, प्लेट, वुड, shows, grows, crows. Why, fly, die. Should, could, would. Might, bright, sight. Question number B. Fill in the blanks with your own rhyming words. First one, Mariam wanted her plane to fly very high in the sky. Second one, the little mouse had a big house. Third, the bird sat swinging in the tree in glee. And last, Sumit's car did not go very far. तो ये तो हो गए इस पोएम के क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, हेल्पफुल होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या आपको हेल्पफुल लगे तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।